दूर वो खंडर सोता है, दूर वो खंडर सोता है, दूर वो खंडर सोता है, दूर वो खंडर सोता है। पूर्वी सागर के तट पर सुनाती अगणित अथक लहर, पूर्वी सागर के तट पर सुनाती अगणित अथक लहर। लोरियां जिसको निसिवासर हो, लोरियां जिसको निसिवासर, रेत की सेज सजोए क्लांत। लोरियां जिसको निसिवासर, रेत की सेज सजोए क्लांत। कौन वो खंडर सोता है, दूर वो खंडर सोता है, कौन वो खंडर सोता है, दूर वो खंडर सोता है। साँझ का सोने सा बादल, डूबते सूरज की बेकल। साँझ का सोने सा बादल, डूबते सूरज की बेकल। साँच सा चंचल पर निश्चल हो, साँझ का चंचल पर निश्चल, अधूरे सपने सा अभिराम। साँझ का चंचल पर निश्चल, अधूरे सपने सा अभिराम। दूर वो खंडर सोता है, दूर वो खंडर सोता है, दूर वो खंडर सोता है, दूर वो खंडर सोता है। दूर वो खंडर सोता है, दूर वो खंडर सोता है, दूर वो खंडर सोता है, दूर वो खंडर सोता है। लेकिन एक दिन, बहुत दिन, वो सपना पूरा ही हुआ था। 700 वर्ष पहले की बात। उड़ीसा प्रदेश में परम पराक्रमी महाराज नरसिंह देव का राज्य है और उनका मुख्य स्थपति है महाशिल्पी विशु, जिसने एक के बाद एक 4 अद्भुत मंदिरों का भुवनेश्वर में निर्माण किया। फिर भी राजा की कामना और शिल्पी की साधना पूरी ना हुई और अब महाशिल्पी विशु की निखरी हुई कला का अभूतपूर्व चमत्कार भगवान सूर्य का जगमगाता हुआ पुण्यधाम पूर्वी सागर के तट पर उदित हो रहा है। कब, आखिर कब हम अम्ल के ऊपर त्रिपिटधर को स्थापित कर पाएंगे? आज पूरे 10 रोज हो गए, केवल इसी कारण मूर्ति का प्रतिष्ठापन नहीं हो पा रहा। राजीव, तुम कहते हो कि तुमने कलश के अध्वंश को और हल्का कर दिया है? हाँ, लेकिन फिर भी कलश ठहर नहीं पाया। मैंने अम्ल के हर एक अनुपात को फिर से नापा, कहीं कमी नहीं। छप्पर के ऊपर वाली भूमि के जोड़ तो ठीक है ना? वे सब जोड़ तो आपने अपने हाथों से स्थापित किए थे। जानता, लेकिन मंदिर की महती कल्पना मेरे बुद्धि के परे हो चली। मुझे ना मालूम था कि सूर्यदेव के जिस विशाल वाहन का मैं स्वप्न देखा करता था, वो सच्चा होते होते इस पार्थिव धरातल से उठकर भगवान भास्कर के चरण छूने के लिए उतावला हो जाए। राजीव, मैं उससे मिलूंगा। कहिए तो अभी बुला ला। उसकी ओजमयी वाणी में आपको विस्मृत विद्रोह का ताप मिलेगा। शिल्पी को विद्रोह की वाणी नहीं चाहिए राजीव। मेरी कला में जीवन का प्रतिबिंब और उसके विरुद्ध विद्रोह दोनों सन्निहित है। तुम उस किशोर को बुला लाओ। मेरी दृष्टि के स्पर्श से उसकी प्रतिभा की गंध जागृत होकर उसकी वाणी को मौन कर देगी। अभी तैयार करता हूं।
अगर कोणार्क देवालय पूरा नहीं हुआ तो इसे नष्ट करना होगा। यही होगा मुझ पातकी का प्रायश्चित। तुम सुना है तुम आशुशिल्पी हो। इतनी छोटी आयु में तुम्हें किस गुरु ने दीक्षा दी? किसी ने नहीं आचार्य, मैं शिल्पी बना क्योंकि मुझे जीवित रहना था। कला तुम्हारा जीवन है, यही ना? जीवन भी है और जीवन यापन का साधन भी। वो सारे जीवन का प्रतिबिंब है। देखो हमारे कोणार्क देवालय की ओर। आंखें भरकर देखो युवक। हमने जो मूर्तियां इसके स्तंभों, उपपीठ और अधिष्ठान में अंकित की है, उन्हें ध्यान से देखो युवक। इनमें मनुष्य के सारे कर्म, उनकी सारी वासनाएं और मुद्राएं चित्रित है। यही तो जीवन है। आचार्य, आचार्य, महामात्र चालुक्य क्या रहे हैं? चालुक्य? तुम जानते हो विशु, मैं क्यों इस तरह सहसा यहाँ पर आया हूँ? आर के आने की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली। सूचना देता तो तुम्हारा खंडा फोड़ कैसे होता? जी? राजनगरी में मैंने ठीक सुना था कि कोणार्क में राज्य कोष का धन नष्ट हो रहा है। न शिल्पी लोग ठीक से काम कर रहे हैं और न मजदूर। 10 दिन हो गए मगर कलश तक स्थापित ना हो सका। हम लोग बराबर उसी चेष्टा में लगे हुए हैं। परंतु मैं तो यहां देख रहा हूं कि गप्पे हो रही हैं। और ये युवक यहां क्या कर रहा है? मैं तो आचार्य के सामने शिल्पियों की दुर्गाथा कह रहा था। शिल्पियों की दुर्गाथा? प्रतिहारी, इसे धक्का देकर बाहर निकालो। महामंत्री, हाँ, आपके शब्द कटु हो रहे हैं। उसे तो मैंने बुलाया था। कटु शब्द? अगर उस भार को हल्का करने के लिए पटल को अंतर्मुखी कर दिया जाए तो संभव है। संभव, संभव। चलो युवक, अभी मेरे साथ चलो। हम लोग अभी तैयारी करेंगे छप्र के ऊपर चढ़कर पटल बदलने की। ठहरिए। यदि मेरी युक्ति सफल हो जाए और कोणार्क के शिखर को हम स्थापित कर सके तो मुझे क्या मिलेगा? तुम क्या चाहते हो? जो कुछ मेरे पास है तुम्हें दूंगा। मैं चाहता हूं यदि कोणार्क का शिखर स्थापित हो जाए तो एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, मंदिर प्रतिष्ठापन के दिन आप अपने सब अधिकार मुझे दे दें। अगर कोणार्क पूरा हो जाता है तो एक दिन के लिए क्या, वे अधिकार सब दिन के लिए तुम्हारे हो जाएंगे युवक। मैं तुम्हें अपने स्थान पर प्रधान शिल्पी बना दूंगा। कोणार्क के इस कोने में कलिंग नरेश का स्वागत है। इस स्वागत के लिए हम बहुत दिनों से ललाए। विशु,
कोणार्क को पूरा करके तुमने हमारे और उत्कल के गौरव को बढ़ाया है। देव, वही गौरव तो पत्थर के श्रृंगार में निखरा है। पत्थर? यहां निकट से देखने पे तो प्रतीत होता है मानो किसी जौहरी के गढ़े अलंकारों को पाषाण बना दिया, और दूर इस विमान और जगमोहन के शिखर हिमाचल की चोटियों की स्पर्धा करते जान पड़ते हैं। तुम्हारी बातें हमें नई और परिचित सी जान पड़ती। देव, ये उनकी बातें हैं जो बोल नहीं सकते। महाराज के सम्मुख शिष्टता से बातें करो। मेरी धृष्टता क्षमा करे देव, मैं साधारण शिल्पी राज दरबार के नियमों से अपरिचित हूँ। कोणार्क पूरा करते समय मैंने आचार्य विशु से यही पुरस्कार मांगा था कि वे त्रस्त शिल्पी की व्यथाएं मुझे उत्कल नरेश के सामने रखने दे। शिल्पी और त्रस्त? सौंदर्य के प्रणेता की क्या पीड़ा है, हम उसका निवारण करेंगे। अगर महाराज का ऐसा ही विचार था तो कारीगरों को मुद्राओं का पुरस्कार देना क्यों बंद कर दिया गया देव? मुद्रा देना बंद कर दिया गया? कब से? महाराज को नहीं मालूम? 3 माह से तो यही आज्ञा है। देव को नहीं मालूम? सच कह दीजिए देव, कह दीजिए कि ये आज्ञा भी महामात का ही प्रमाद थी। महामात्य की आज्ञा? जमीन, ऐसी आज्ञा तो हमने कभी नहीं दी। तो ये आपकी आज्ञा नहीं थी? मैं कहता था ना सौम्य श्री, महाराज शिल्पियों के प्रति इतने हृदयहीन नहीं हो सकते। तो क्या ये भी आज आपके इस अनुपम अनुग्रह ने कोणार्क की शोभा को द्विगुणित कर दिया महाराज। हम नहीं चाहते इस सौंदर्य सदन पर किसी की भी कालिमा की छाया रहे। यदि महाराज की ऐसी ही भावना रही तो भविष्य उज्जवल ही रहेगा। जाकर देखो वे लोग आते दिखते हैं नहीं। जो आज्ञा। छोड़ो मुझे। कौन? शैवालिक। उसे छोड़ दो प्रतिहारी, क्या बात है? प्रभु, महाषड्यंत्र तीन दिशा से दंडपासी मंदिर को घेर रहे हैं। घेर रहे हैं? किसकी आज्ञा से? परम प्रतापी कलिंग नरेश राज चालुक्य की आज्ञा से। चालुक्य? कलिंग नरेश? विश्वासघाती? स्वयं महाराज के सम्मुख इतनी उदंडता? रुक, अभी तुझे नरक का मार्ग दिखाता हूं। सावधान, बहुत पे हाथ चलाने की चेष्टा मत करो। मैं दूत के रूप में भेजा गया हूं। क्या लीजिए महाराज राज चालुक्य के संदेश, और मुझे उत्तर दीजिए। हाँ, मैंने उन्हें देखा है। मैंने उन्हें देखा है। कब? मंदिरों का निर्माण करते करते सहसा मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। वैसे में मैं ना तो मूर्तियां गढ़ सकता था और ना ही उनका आकार प्रकार निश्चित कर सकता और ना ही उनमें जान डाल सकता था। और ऐसे में तुम्हारी माँ की तेजमयी और मनोरम मूर्ति मेरे सामने आ जाती और उनसे मुझे प्रकाश मिलता। ठीक ठीक वही किरणें, ठीक वही आलोक। हाँ पुत्र, हाँ। और अब मानो कोणार्क के अधूरे शिखर पर मेरे अरमानों को छिन्न होता हुआ देख मुझे राह दिखाने के लिए उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया।
जाने किस अदृश्य शक्ति ने मुझे शिल्प कला सिखा दी। तुम शिल्पी विष्णु के पुत्र हो। कोणार्क किसी और के स्पर्श से कैसे जग सकता था? जैसे मरुस्थल में कोई नजरणी सहसा गायब हो जाने पर अन्यत्र बह निकलती है, वैसे ही मेरी भटकी हुई प्रतिभा तुम्हारे मन में विकस उठी। सैकड़ों हजारों वर्षों तक कोणार्क के शिखर को देखकर लोग कहेंगे कि ये विष्णु और उसके पुत्र की कला की सर्वोत्कृष्ट कृति है। हाँ, हाँ। आज मेरे जैसा गौरवशाली पिता उत्कल में और कौन होगा? संध्या संध्या की किरणें सिमट रही है आगे। लगता है जैसे माँ बुलाती हो। नहीं धर्मपद, हम उसे बुलाएंगे। क्या तुम्हारी माँ कल भी नहीं आएगी? जब कोणार्क को कलिंग के ऊपर से बादल हट जाएंगे और हमारे महाराज नरसिंह देव विजयी होंगे, और उसके बाद मेरा और तुम्हारा पिता और पुत्र का अदिति अभिवादन होगा। विजय का अभिवादन, हाँ। विजय का अभिवादन, विजय का अभिवादन। कैसा पूर्ण क्षण होगा वो, जब मेरी सारी साधना फलीभूत होकर आहाद और उन्माद में निलय हो जाएगी। धरती और अंबर मेरे उल्लास को संभाल ना सकेंगे और कोणार्क का प्रत्येक पत्थर अनन्य रागिनी को प्रतिध्वनित करेगा। और शिल्पी के गौरव के आगे सारे संसार की समृद्धि नतमस्तक होगी। कोणार्क के विमान के टूटते ही चालुक्य और उसके साथियों का विनाश हुआ, और विशु जिस पाषाण खंडों को उसने जीवन दान दिया उसी पर उसको मृत्युशैया पर मिली, और वही उसके ऊपर फूलों के समान बिखरे पड़े रहे।